हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 4:46, ठीक है ना। डेट है 12 तारीख 4:46 हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक साइट है टॉपर्स एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना। टॉपर्स एग्ज़ाम है, ये कोटा की कोई कोचिंग की वेबसाइट है। मैंने उससे एक मॉक ख़रीदा था, किसी पेपर का एक मॉक ख़रीदा था। अब क्या है, थोड़ा MBA बेस्ड है वो, ठीक है। उसमें MBA से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये मॉक मेरा मॉक नंबर है 11वां नंबर मॉक में दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इस मॉक में मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुँच चुका हूँ। इधर मेरा काउंटडाउन चल रहा है, ठीक है ना। ये काउंटडाउन चल रहा है, 2 घंटे का पेपर है। मैं अभी 16-17 क्वेश्चन अटेंड कर चुका हूँ, अटेम्प्ट। अब देखो, अब ये हो गया, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम प्रमोट्स हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन। 7 नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। ये एम्प्लॉय, आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं 18 से 22 नंबर पे आ गया हूँ 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट तो बहुत बोल दिया, अभी तो हार्डली 5-10 सेकंड में होंगे। इन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर में ना सेम जो है ऑप्शन दे रखे हैं, सेम ऑप्शन। आपको ज़्यादा चूज़ करने का, ज़्यादा पढ़ने का नीड ही नहीं है। जो सबसे डिफरेंट लगे उसको टिक कर दो। ये देखो, ये कर दिया। आप देखो, आप ऐसे समझना, यहाँ लिखा है इन्वेंट्री एसेट डेप्ट, बस इतना देखो। क्वेश्चन कुछ भी हो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इन्वेंट्री डेप्ट एसेट, ऊपर वाला लगाओ। ये कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इन्वेंट्री एसेट, ये देखिए, इन्वेंट्री डेप्ट एसेट, अगला लगाओ। फिर नेक्स्ट, ये देखो, एसेट डेप्ट इन्वेंट्री, चौथा लगाओ। मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। मैंने ये मॉक एसेट डेप्ट इन्वेंट्री, मैंने ये मॉक करीबन 300 रुपये पे करके इनको ख़रीदा था, एसेट डेप्ट इन्वेंट्री, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, और इसका मुझे क्यों पता है कि क्वेश्चन ऐसे क्यों आएंगे, क्योंकि ये मैं मॉक नंबर दे रहा हूँ आपका 11, ठीक है। और इससे पहले मैं आपके कम से कम 10 मॉक दे चुका हूँ, ठीक है ना। 5 मॉक तक तो ठीक थे। 5 मॉक के बाद से ये जो इनका जो पैटर्न है ना, इन्वेंट्री एसेट डेप्ट, इन्वेंट्री एसेट डेप्ट, हर क्वेश्चन में इन्होंने इन्वेंट्री एसेट डेप्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट, देखिए इन्वेंट्री डेप्ट एसेट कॉपी पेस्ट करके रख दिया है सारा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बच्चा मॉक दे रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमने बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं की मॉक बनाने में, और जो है बस ऐसे ही बना करके दे दिया है इन्वेंट्री डेप्ट एसेट, ठीक है। तो इन कोचिंग वालों को ये शर्म नहीं आती है। इन्वेंट्री, आप किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कोई आपसे, आपके ऊपर उम्मीद करके मैं मतलब कि मॉक खरीद रहा है, ठीक है ना, इन्वेंट्री डेप्ट एसेट, कोई आपके ऊपर उम्मीद करके ख़रीद रहा है, और आप जो है मतलब कि इस तरह कर रहे हो। इन जिसने भी ये मॉक बनाए हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी टीचर नहीं बनाए होंगे इस कोचिंग के, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है एक्सपर्टीज़, आपको नहीं पता है इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा, तो आप क्यों उसमें इतने आगे तुरंत खामर रहे हो कि आपको मॉक वॉक सब प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। ऐसे मॉक का क्या फ़ायदा है बताओ। पढ़ भी रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, सुबह 4:30 बजे से उठ करके यहाँ बेवकूफ़ों की तरह लग भी रहा हूँ, लेकिन आउटपुट इससे मुझे क्या मिले। तो मेरा यही इनसे थोड़ा कहना है कि ये जो अपने हिंदुस्तान की जो कोचिंग्स का ये जो हाल है ना, ये पूरा जो धंधा बना लिया ना, इसको सब्जी मंडी की तरह, ठीक है। देख रहे हो आप, 44वें नंबर क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। इनका पैटर्न वही है, और ये पैटर्न इनका क्वेश्चन नंबर 100 तक की यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ये पैटर्न इनका नहीं बदलेगा। देखिए देखिए, और मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है। इनके जो कॉन्टैक्ट वाले जो इन्होंने नंबर दे रखे हैं अपनी साइट पे, उन नंबर पे वो करने की कोशिश करो तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता है, कुछ नहीं। देख, सारा का सारा जो है ना सेम वही। बताओ इसमें मैं क्या मेहनत करूँ। मैं आपसे कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ और क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और अभी मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा मेरे सारे क्वेश्चन सही भी होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी पैटर्न ही ऐसा बना दिया है इसका।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको नहीं पता है उस एग्ज़ाम के बारे में तो आप मत करो भाई, मत दो मॉक। इनकी वजह से हो सकता है कुछ कोचिंग अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट अच्छा स्टडी मटेरियल दे रही हूँ, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया क्योंकि मैंने इनके साथ फंस के बेवकूफ़ी कर दी। इनका क्या है, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए, इनके खाते में पहुँच गए, इन्होंने उठा के ये कॉपी पेस्ट वाला मॉक मुझे भेज दिया और अपना बैठ गए हैं आसानी तसल्ली से। देख लीजिए, जब से चल रहा हूँ 62 नंबर तक आ गया हूँ, इन्वेंटरी डेब्ट एसेट इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो सबसे अलग क्वेश्चन दिख रहा है उसे क्लिक करो आगे बढ़ो, उसे क्लिक करो आगे बढ़ो, ये इनका पैटर्न हो गया है। बताओ इतना ईजी आएगा पेपर? एक स्टूडेंट काफ़ी तैयारी करने के बाद मॉक देना शुरू करता है, वो ठीक है, वो मॉक देने का पर्पज़ ये होता है कि उसे कम से कम वो कितना पानी में पता चले। अब बताओ इसमें किसी को क्या पता चलेगा कि वो कितना पानी में है? तो आपने सब में इन्वेंट्री ऐसे डिप डाल रखा है, जो सबसे अलग दिखे उसको उठा के लगा दो। अब क्वेश्चन क्या है, एचआर रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क रिलेटेड वर्कफोर्स। ऑब्वियस सी बात है, ये एचआर डेप्थ थोड़ी नहीं देखता ना, एचआर एसेट देखता है ना एचआर इन्वेंट्री देखता है। क्या कर रहे हैं इसमें बताइए? इसमें मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है? ये मॉक लगा के तो मैं 100% स्कोर करके अभी नाश्ता फिरूँगा कि नहीं, हाँ भाई मॉक में तो मेरे 100 में 100 आ रहे हैं, पेपर में 90 तो स्कोर कर ही लूँगा। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी बना रखी है। तो सबसे निवेदन है कि कृपया जब भी आप कोई मॉक खरीदें ना, तो एक बार कोचिंग का फीडबैक जरूर देख लें। हालांकि इस कोचिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, मैंने रैंडमली नहीं लिया, लेकिन वही है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वही वाला हाल है। मैं कोई डिफेम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या करूं बताइए, क्योंकि ये मेरा 11वां नंबर का मॉक है, इससे पहले मैं 10 और दे चुका हूँ, और 5वें मॉक के बाद इनका सब कुछ, इनके ऑलमोस्ट सभी का पैटर्न ना लगभग एक जैसा हो गया है। मैं 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूँ, इनका इन्वेंटरी डेब्ट एसेट नहीं ख़त्म हुआ। गाइस अब देखो मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिए सारे, क्योंकि अभी मेरे को आपको दिखाना था, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। 5 बजे है अभी, ठीक है। ये देखो आप, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मिनिस्टेरियल, टोटल क्वेश्चन 100, अटेम्प्टेड 100, करेक्ट 100, रॉन्ग 0। भाई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा बताओ भाई? 100 में 100 स्कोर कर रहा हूँ मैं मॉक में। ये सब तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि फिर उसमें टाइम लगता, मेरे को ये वीडियो भी बना के ख़त्म करना था क्योंकि मैं बहुत तंग आ गया था, ठीक है ना। अब बताओ, अब अगर इस रिज़ल्ट के हिसाब से चला जाए तो देखा जाए तो मेरा सिलेक्शन कौन माई का लाल रोक सकता है बताओ? मैं क्या बताऊँ? इतना मतलब कि जो कोचिंग के नाम पे ठगी चल रही है ना, इतना ठगी चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब हद हो गई है, हद मैं बता नहीं सकता कि बस क्या बताऊँ। प्लीज़ अगर इस कोचिंग से रिलेटेड कोई पर्सन इस चीज़ को देख रहा है और उस चीज़ को सही कराने की क्षमता रखता है, या कोई भी ऐसा पर्सन, देखो सिलेक्शन स्कोर एनालिसिस 100% सिलेक्शन, 100% मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ जो है ना, इस कोचिंग में जाके थोड़ा सा सुधार करवाइए, थोड़ा सा सुधार करवाइए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें इस तरीके से, बहुत विनती कर रहा हूँ आपसे।